नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले को लेकर जो स्टैंड लिया है, उससे फिर ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर बिहार की डबल इंजन सरकार को आंख दिखा रहे हैं, भाजपा और जेडीयू दोनों को आंख दिखा रहे हैं, और क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, उनके साथ कोई अघोषित गठबंधन है, या आने वाले दिनों में चिराग पासवान या 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी का रिएक्शन सामने आया है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। बात यह है कि आप राय जब दे रहे हैं तो आप उस पर अमल कितना कर रहे हैं ये देखा जाता है। आपका एक्शन को तभी सही माना जाएगा जब आप उस एक्शन को सरजमीन पर उतारने का काम कीजिए। बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा। बयानवीर बहुत सारे लोग हैं और जो बयानवीर हैं वो कभी भी छात्र और छात्रों के हितों के लिए खड़े नहीं होते हैं। सच तो ये है कि ये कहीं ना कहीं जो एनडीए के खिलाफ माहौल बना है, जो अभ्यर्थियों के आंदोलन से सरकार की भद पिट रही है, उसको बचाने का इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। और ये शॉर्टकट रास्ता इनकी राजनीति के लिए भी घातक होगा। ये समझ रहे हैं कि हम शॉर्टकट करके छात्र और छात्रों को खुश कर लेंगे। छात्र आपके राजनीतिक एक्शन को देखना चाहता है। अगर आप में सही माने में सरकार के कार्यों के प्रति कोई सोच है तो आप उस मंत्रिमंडल से बाहर होइए, उस सरकार से बाहर होइए जो छात्रों पर अत्याचार करता है, जो अभ्यर्थियों पर अत्याचार करता है, जो आंदोलन को कुचलने के लिए कहीं ना कहीं पुलिसिया दमन का सहारा लेता है और पर्चा लीक करवा करके विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के भविष्य को बर्बाद करने का जो राजनीतिक कुचक्र है, उसमें सरकार की भूमिका है। और सरकार की भूमिका को उजागर करने के लिए आप सरकार में बैठ करके काम नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चिराग पासवान का एक इंटरव्यू भी बड़ा वायरल है। उनसे पूछा जाता है कि नीतीश कुमार ही 2025 में सीएम होंगे। इसका वो गोल-मोल जवाब देते हैं, ठीक अमित शाह की तरह। देखिए मैं आपको बता दिया कि 2020 में हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। 2025 में भी हनुमान 2 बनेंगे और दोनों हनुमान को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। भारतीय जनता पार्टी, हनुमान कौन है भाई? एक तो स्वीकार कर लिए प्रदेश अध्यक्ष कि हमारी बी टीम है पीके, वो तो स्वीकार कर लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कि हाँ, हमको गर्व महसूस होता है कि हमारे वो बी टीम है। जब आप बी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, जब आप जो सरकार में शामिल है उसके माध्यम से बयान दिलवा रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या खेल कर रहे हैं? ये तो अमित शाह ने जो बयान दिया है, और उनसे जब पूछा गया कि क्या नीतीश जी को भी एक नाथ शिंदे बनाने का कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। तो ये गोलमोल जवाब में ही सारे सवालों का कहीं ना कहीं इन लोग जवाब से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे। बिहार की जनता चाहे जिसके भी नेतृत्व में चुनाव लड़े, इस बार इनका डब्बा गोल कर देगी। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता का विश्वास है, बिहार की जनता का समर्थन है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2025 में जो परिवर्तनकारी राजनीति को आयाम मिलना है वो तेजस्वी जी के माध्यम से मिलेगा।